Hello, good morning. Once again, I am here with a particular video of Viva that I told you all that I will discuss some of the questions of Viva. Okay, so let me focus on practical Viva of term 2. So let me focus on this. Like these are the expected questions the teachers used to ask. For example, इसको एक मिनट इसको लेने दो। I think you're able to see all of you. So what is this? This is just see this question. These are the expected questions actually. This one. Let me take another color. Okay. Yes. Which type of cell division is involved in binary fission? For example, as in your term 2, we are going to discuss about the binary fission in amoeba. So related to that, we can ask you question. Any of the teachers in practicals in any school, these are the common questions actually, Bible. Expected questions only we can share with you all now. So which type of cell division is involved in binary fission? So binary fission में जो cell division involve होगा वो क्या होगा? आप सबको पता है आंसर कि binary fission में जो cell division होगा वो क्या होगा? माइटोसिस होगा। मैम ने माइटोसिस क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहेगा, कम नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा। मियोसिस में रिड्यूस हो जाता है, इसलिए मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है या इक्वेशनल होता है। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन बाइनरी फिजन? तो इसका आंसर आप सबको पता है 2 डॉटर सेल्स। एक और क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन ये लेते हैं वाई बाइनरी फिशन एंड बडिंग आर इंक्लूडेड अंडर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मतलब अगर हम आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को घुमा के पूछते दैट असेक्सुअल, अगर हम डायरेक्ट पूछ दें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा? दैट ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को हमने अदर वे में पूछा है that binary fission and budding are included under asexual because in binary fission and in budding what happened in both the type of that they require a single parent for the reproduction. मेल फीमेल नहीं होता, जस्ट अ सिंगल पेरेंट, जिसमें कि बाइनरी फिजन के द्वारा अमीबा या बडिंग के द्वारा हाइड्रा या ईस्ट. So that's why we included under asexual reproduction. Then this one, are binary fission and budding faster process of reproduction when compared to sexual? अगर ये मतलब बड़ा कॉमन सेंस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन होगा, चाहे प्लांट्स का आप इमेजिन करो या आप एनिमल में इमेजिन करो, कुछ में भी फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा। फिर उसके बाद आपको पता है प्रोसेस क्या होगा, फिर उसके बाद इंडिविजुअल। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक फिजन एंड बडिंग, no such process involved, no gamete formation is there, no fertilization is there. Obviously आपका आंसर क्या होगा? Yes ma'am, binary fission and budding because they are the asexual mode of reproduction, they take less time for reproduction process as compared. ठीक है, ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं। एक मिनट बच्चों, इसको जरा सा लेने में। ठीक है, इसको मैं एक और क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आपको जो लगता है कि हाँ मतलब खुद से भी आप सोच सकते हो, ऐसा है मेरा सोचना। ठीक है, आप खुद से भी कुछ क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाल सकते हो। बोथ पोटैटो ट्यूबर एंड रेडिश आर अंडरग्राउंड। देखो ये इतना कॉमन सा चीज़ है ना, ये वाला जो पॉइंट है, देखो बोथ पोटैटो ट्यूबर एंड रेडिश अंडरग्राउंड। आप पोटैटो का एक ट्यूबर ले लो, ठीक है, पोटैटो का ट्यूबर ले लो, ये भी अंडरग्राउंड होता है, ठीक। फिर आप एक रेडिश ले लो, रेडिश ले लो, ये भी अंडरग्राउंड होता है, ठीक। अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी के नीचे। वाई इज द फॉर्मर, फॉर्मर यानी कि ये पोटैटो कॉल्ड अ स्टेम एंड दिस वन कॉल्ड एज रूट।
ये तक जनरल क्वेश्चन है, हम लोग पूछते हैं और बच्चे मतलब जवाब ही नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि मैम सॉइल के नीचे है तो ये भी रूट है और ये भी रूट है, ये कैसा क्वेश्चन है। मुझे पता है जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे इन्हें पता होगा आंसर, कुछ बच्चों को तो पक्का पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो क्लियर कर लो। पोटैटो इज अंडरग्राउंड, नो डाउट पोटैटो टिपर इज अंडरग्राउंड, दे हैव नोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये सब नोड्स है बच्चों। And whenever stem we are talking about either they are underground or above the ground, they must have nodes। ये nodes, एक nodes, दो nodes और इनके बीच की जो दूरी होती है we call it as internode। इनके बीच की जो दूरी होती है we call it as internode। So nodes and internodes though they are present in the potato tuber, hence they are called as stem। Clear? पक्की बात? एक बार और मैं बोल देती हूँ, देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा जूम किया मैंने। पोटैटो ट्यूबर, ठीक है, पोटैटो ट्यूबर इज स्टेम बिकॉज दे हैव नोड्स एंड इन बिटवीन देयर इज अ गैप, वी कॉल इट एज इंटरनोड्स। इट इज ऑल्सो इन एनी ऑफ द स्टेम यू सी, बट इन पोटैटो व्हाट हैपन कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा और जूम हो गया, यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये ग्राउंड के नीचे है, confusion नहीं करना है, दो इट इज अंडर द ग्राउंड बट दे हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स सो दे आर कॉल्ड एज स्टेम। बट हियर इन केस ऑफ रेडिश इट इज क्लियर बिकॉज दे आर हैविंग, आपको कैसा लगता है ये टैप रूट जैसा नहीं दिख रहा है, टैप रूट है और आप रेडिश निकाल के देखोगे तो हेयर्स आपको नजर आएगा। तो रेडिश इज root system, they are having root, they are called as root because they are having a proper taproot type system, main root is there, then root hairs are there, ये है root, main roots है और फिर यहाँ पे hairs है, root hairs है, root hairs बोलते हैं इनको हम लोग। ये एक क्वेश्चन हुआ। अब कैन अ वेजिटेटिव प्रोड्यूस्ड प्लांट बी वी कॉल्ड अ क्लोन, एनालाइज। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग वाइवा में नहीं पूछते, तो बोर्ड्स में आने वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आ गया, वेजिटेटिवली प्रोड्यूस प्लांट बी क्लोन, यस दे आर क्लोन, क्योंकि हमने उसको किसी एक पार्ट से बनाया है, हमने उसको फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया है। एनालाइज करना है अगर आपको तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई भी उसमें डिमेरिट्स है, कोई डिसएडवांटेज है तो वो भी कैरी ऑन होगा, अगर कोई एडवांटेज है तो वो भी कैरी ऑन होगा। बहुत तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। सिंपल आप अभी वाइवा में ये क्वेश्चन का आंसर दो, यस दे आर क्लोन बिकॉज दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, बिकॉज इन प्लांट्स ऑल्सो फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस, ऑल ऑफ यू नो दैट, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन पर आ जाओ, फाइंड आउट द मैथड ऑफ प्रोपोगेशन इन बनाना। देखो बनाना है अगर जिसकी हम बात करते हैं तो ये बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये जो पार्ट जो आपको थंब जैसा पार्ट दिखता है दैट इज एक्चुअली लीव्स, लीव्स है वो इंटरफोल्स है, बहुत ज़्यादा लीफ जो है इंटरफोल्स हो गया है। शुगर केन तो शुगर केन स्टेम, जिंजर जिंजर पार्ट तो ये फिर वहीं पे नोट्स इंटरनोट तो स्टेम, ठीक है। फाइंड आउट द मैथड ऑफ प्रोपोगेशन, तो बनाना दैट इज थ्रू लीफ, शुगर केन थ्रू स्टेम, जिंजर अदरक जिसको हम बोलते हैं थ्रू स्टेम। बस कोई भी एग्जाम्पल को लेकर के आपको पूछा जा सकता है, यू बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि आपका टर्म 2 में जो प्रैक्टिकल ही है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फिर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी सब पर है बच्चों। तो बी रेडी फॉर दैट कि आपको इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं। अब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एक ये ले लो आप, ठीक है, ये वाला ले लो। देखो इसको थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करने दो, रुक जाओ एक मिनट बच्चों। देखो ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये देखो व्हाट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ देख रहे हो। अब हमें मन किया, मतलब किसी भी स्कूल का कोई भी टीचर हो, वाइवा के क्वेश्चंस बड़े कॉमन होते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। ये देखो व्हाट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा भाई, बच्चा कोई आंसर ही नहीं करा, तो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो डिफाइन कर सकते हो, डायरेक्ट डिफाइन करो। तो ये सब थ्योरी पार्ट है ना, ऑलरेडी आपने टर्म 2 की तैयारी की है रिप्रोडक्शन चैप्टर की, बस वही सब होता है वाइवा में। इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ बाय एनी स्पेशल सेल गैमेट, यही है। असेक्सुअल का डेफिनेशन याद करो, काम खत्म करो। फिर डिफाइन फिशन, ये आप आ जाओ, डिफाइन फिशन एंड टाइप ऑफ फिशंस, फिशन क्या है वो बताओ, फिर टाइप बताओ, इसमें आप बाइनरी फिशन बताओ, मल्टीपल फिशन बताओ, ये पूरा कंटेंट में डाल देती हूँ, ठीक है।
ऐसे आपको जितना देर में मेरा वीडियो चल रहा है आपको क्लियर होते चला जा रहा है। एक वन शॉट में वीडियो देखो, खत्म करो, थ्योरी पढ़ो, वाइवा का प्रैक्टिकल्स का स्टेप पढ़ो, उस पर भी बात कर लेती हूँ मैं एक बार। फिर नेम एन ऑर्गेनिज्म विच डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन का एक नाम बताना है आपको, एकदम कॉमन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम। अब ये अगर क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाते हो तो वाइवा तो छोड़ ही दो, आप थ्योरी के लिए भी अगर तैयार नहीं हो, इसका मतलब है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, मल्टीपल फिजन का हमने पूछा आपको, प्लाज्मोडियम आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। हाउ मेनी फिजन्स अकर इन अमीबा। अब मैंने कहा अमीबा में कितने फिजन्स हो सकते हैं, थोड़ा सा ये लेवल हाई है क्वेश्चंस का, बट अगर है क्वेश्चन का तो अ मेच्योर सेल ऑफ अमीबा अंडरगोज कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब हम कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फर्स्ट, जो जितो आप माइटोसिस में पढ़ा था, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। द पेरेंट अमीबा सेल लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन सच डिवीजन। मतलब पहले जो है वो अमीबा का पेरेंट वो खत्म, नया दो सेल आ गया। तो हाउ मेनी फिशंस आकर्स इन अमीबा, हालांकि ये क्वेश्चन से मैं भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप बोलोगे ज़्यादा बेटर है कि हाँ मैम बाइनरी फिजन होता है, फिर आप एक बोलो कि मैम मल्टीपल फिजन भी केसेस है, ऐसा हमने अमीबा में देखा है, मतलब ऐसा रेयर केस है कि हाँ मल्टीपल फिजन भी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले पर आ जाते हैं, देखो एक मिनट, थोड़ा सा इसको बच्चों जूम कर लूँ मैं। देखो, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हमने आपसे पूछ दिया फॉर एग्जांपल कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। डायरेक्ट आपका आंसर है आपके पास कि मैम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ प्रोसेस इन विच द अदर देन द फ्लावर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीफ, रूट, स्टेम, दे प्रोपोगेट थ्रू दैट। तो ये भी एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट पार्ट्स इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, क्लियर है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन देखो नीचे आप, ठीक, देखो इस वाले, देखो देखो देखो, इज बडिंग इन ईस्ट डिफरेंट फ्रॉम, आई थिंक ये क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है ठीक से, एक मिनट बच्चों। हाँ, इज बडिंग इन ईस्ट डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा में क्या डिफरेंस है, बडिंग दोनों में हो रहा है। ठीक है, इसको समझो, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, नहीं वाइवा के लिए, आप ऐसे भी समझो ना इस क्वेश्चन को। देखो मैंने क्या किया, साइड में स्पेस है, मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करती हूँ। ईस्ट हमने ले लिया, ठीक है, ईस्ट हमने ले लिया और मैंने ऐसे कॉलम बना दिया और इधर मैंने हाइड्रा लिख दिया। ठीक, अब आप सोचो कि क्या है। हाइड्रा का डायग्राम याद करो, डायग्राम में देखो क्या था, ऐसे थैलस लाइक बॉडी था। ठीक है, याद आ रहा है, और यहाँ पे टेंटेकल्स था। ठीक है, ये था, चलो इसको कंप्लीट नहीं करती। एक यहाँ पे प्रोट्यूबरेंस था, बर्ड था, छोटा सा बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, फिर इसमें से टेंटेकल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और बस ये फिर डिटैच हो गया, यहाँ से डिटैच हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रा हो गया। बट ईस्ट में याद करो क्या था, ईस्ट में एक अगर बना हुआ है, ईस्ट फॉर एग्जांपल सिंगल सेल है, एक और उसमें एक और बर्ड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, इस बर्ड से एक और बर्ड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, यहाँ से ये अटैच फॉर्म है तो एक और की फॉर्मेशन हो गई, समझ में आ रही बात, एक और बर्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो आइदर ईस्ट में कॉलोनीज बना देते हैं, ये बनाते ही बनाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक बर्ड जो है यहाँ पे बना और यहाँ से कट गया, यहाँ से ऐसे कट गया, निकल गया, तो ये अलग बना दिया, फिर इसने बड़ा ग्रोथ होना स्टार्ट किया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रा एंड ईस्ट। आ रहा है आपको समझ में, देखो इसको जूम कर लो थोड़ा सा। अच्छा ये वाला पार्ट नहीं जूम होगा, टेक्स्ट वाला पार्ट जूम हो रहा था, सॉरी बच्चों। आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे मेरा स्क्रीन आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा कि आप मुझे कमेंट भी करना कि हाँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ईस्ट में आपको समझ में आ रहा है, ईस्ट में क्या हो रहा है, ईस्ट में कॉलोनीज बना रहे हैं, बट हाइड्रा में कॉलोनीज नहीं बनाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब बच्चा बैठ के सोचता रह जाता है एग्जाम में भी कि इन बर्डिंग तो दोनों में ही हो रहा है, एक प्रोट्यूबरेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया बर्ड बन रहा है, उससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अब ईस्ट और हाइड्रा में क्या डिफरेंस है, बर्डिंग के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो बर्डिंग में ये है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हाइड्रा में अटैच फॉर्म में डेवलपमेंट कभी नहीं होती। ठीक है, ये थोड़ा सा बर्ड बना, उसका टेंटेकल्स बना, फिर डिटैच हो गया। ईस्ट में अटैच फॉर्म में भी बर्डिंग की फॉर्मेशन होती है, डिटैच फॉर्म में भी फॉर्मेशन होती है, दोनों ही तरह से होता है। यही कारण है कि ईस्ट में कॉलोनीज बनाता है बच्चों। आई होप को आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट इस वाले पोर्शन पर आ जाओ, सॉरी
इस वाले पोर्शन पर आ जाओ, ठीक है। जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं ना हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो इस पोर्शन में उसका आंसर ही दिया है इसमें, तो इसको छोड़ दो आप। सारा हो गया, सारा हो गया। जितना मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ, मैंने वो किया आप लोग के सामने। अब इसके अलावा आप सोच सकते हो कि आपको मन है कि हाँ और क्या पढ़े मैम, क्या ऐसा पढ़ लें, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सिंपली जाओ, टेक्स्ट बुक खोलो और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से रीड करो। थैंक यू ऑल।